Hello students, I hope you are ready for today's lecture and I hope you have taken your pencil, pen, notebook, whatever is required for the biology class. जैसे अपने लास्ट लेक्चर में हमने देखा था थियरी, सेल थियरी, डिफरेंट साइज ऑफ सेल, डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स। अब हम आज थोड़े और आगे चले जाएंगे। आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में कौन से पार्ट्स आते हैं? पहले तो आता है न्यूक्लियस, cytoplasm, then cell membrane. These three structures, they are present in all type of cells. Okay, plant cell देख लो, fungal cell देख लो, bacterial cell देख लो, animal cell देख लो, plant cell देख लो, ये सभी cells में आपको ये तीन structures commonly देखने मिलेंगे. So which are the three basic structure of cell? Nucleus, second one is cytoplasm, and third one is cell membrane. These are the three important parts that is present in every cell. Let's go ahead. Now let us talk about different types of cell and cell organelles. Which are the different types of cell and which are the different types of organelles present in the cell? Before going ahead, हमें बात करना होगा पहले तो ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स क्या होता है? सेल के अंदर छोटे छोटे बॉडीज प्रेजेंट होता है जिनका अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, जिनका अपना एक स्पेसिफिक शेप होता है और वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन करता है। ऐसे छोटे छोटे ऑर्गन्स जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उन छोटे छोटे ऑर्गन जैसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनलीज। ओके, व्हाट आर ऑर्गेनलीज? दे आर कंसिडर्ड एज लिटिल ऑर्गन्स। ऑर्गेनलीज आर नथिंग बट लिटिल ऑर्गन्स। ये लिटिल ऑर्गन्स कहाँ प्रेजेंट होता है? दे आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। नाउ आर दीज ऑर्गेनलीज लिविंग? यस, ये जो भी ऑर्गेनलीज है दे आर लिविंग मेंबर्स। These organelles are living members except vacuole. Vacuole जो है ये नॉन लिविंग पार्ट है। बाकी सभी ऑर्गेनल्स जो भी प्रेजेंट है सेल के अंदर वो सारे कैसे हैं? वो है लिविंग। और ये ऑर्गेनल्स कहाँ प्रेजेंट होता है? ये होते हैं डिस्पर्स। कहाँ से प्रेजेंट होता है? ये होते हैं प्रेजेंट साइटोप्लाज्म के अंदर। सेल में साइटोप्लाज्म में ये सारे ऑर्गेनलीज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब ये ऑर्गेनलीज के बेसिस पर सेल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं ऑर्गेनलीज के बेसिस पर? आप देख सकते हो यहाँ पर दो सेल्स के डायग्राम दिया हुआ है। जैसे ये जो A है, दिस इज वन सेल एंड देयर इज वन B सेल। अगर आप ये कंपेयर करोगे डायग्राम, हमें दिखेगा कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो A में प्रेजेंट है लेकिन B में प्रेजेंट नहीं है। A में उनके शेप, साइज जो है उन ऑर्गेनलीज के वो छोटे हो गए, बट बी में वही ऑर्गेनलीज लार्जर साइज के हो गए। जैसे एग्जाम्पल लो वैक्यूल। वैक्यूल अगर आप ए सेल में कंसिडर करो, देखो यहाँ पर आपको दिखेगा ये जो वैक्यूल्स है बहुत ही स्मॉल साइज के हैं। दीज आर वेरी स्मॉल साइज वैक्यूल, बट इन केस ऑफ बी सेल यू कैन सी द वैक्यूल्स आर वेरी लार्जर इन साइज। ओके, सो A is animal cell, B is plant cell. A is animal cell, B is plant cell. उसके अलावा और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसके बेसिस पर हम सेल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है। किसके बेसिस में आइडेंटिफाई करोगे? वैक्यूल के बेसिस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्लांट सेल में सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है जो कि एनिमल सेल में नहीं होते। अगर वैक्यूल्स प्रेजेंट हो गया एनिमल सेल में, बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है। ओके, तो आई होप यू आर क्लियर टिल हियर। हमने देखा सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम ऑर्गेनलीज बोलते हैं। ये ऑर्गेनलीज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हमने देखा ये जितने भी ऑर्गेनलीज है ये मोस्टली कैसा है? ये लिविंग मेंबर्स है एक्सेप्ट वैक्यूल्स। वैक्यूल इज नॉन लिविंग मेंबर, बट remaining all the cell organelles, they are living and they have their structure, they have specific function. जब सेल फंक्शन करता है
तो उसके अंदर के ऑर्गेनेलीज बेसिकली फंक्शन करते हैं। ठीक है, जब भी सेल फंक्शन करता है तो वहां पे कौन फंक्शन करता है, उसके अंदर के छोटे छोटे ऑर्गन लाइक बॉडीज विच आर कॉल्ड एज ऑर्गेनेलीज, दे कीप ऑन फंक्शनिंग। तो हमने अब डिस्कस किया cell organelles. We also discussed about structure of cell. So that was a very small introduction. Now we need to cover each of this topic in depth. We need to talk about structure of cell. Cell के structure में हमने देखा था न्यूक्लियस, हमने देखा था साइटोप्लाज्म और हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम ये 3 स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करेंगे और साथ में इन सारे सेल ऑर्गेनल्स को एक एक करके देखेंगे और यही है हमारे चैप्टर का एजेंडा। तो बिना देरी करे चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, here they have given you 2 different type of cell, one is plant cell and another is animal cell. If you will see, यहां आप देख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही क्या बोला जाता है, सेल मेम्ब्रेन। सो अगर आप ये डायग्राम कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा सेल मेम्ब्रेन जो है प्लांट सेल में सेकेंड लेयर फॉर्म करता है। ठीक है, ऑन अदर हैंड एनिमल सेल का सबसे बाहर का लेयर कौन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाट इट इज कॉल्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज also called as cell membrane. It is also called as cell membrane. Okay. Next important point क्या है? Next important point ये है कि सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल सेल का और प्लांट सेल का सेकेंड लेयर है। प्लाज्मा membrane forms outermost layer of animal cell, whereas in plant cell it forms the second layer. Then what is present in plant cell? Plant cell में ऐसा क्या है जो सबसे बाहर ऑक्यूपाई करता है? It is nothing but the cell wall. It is the cell wall which forms the outermost layer. Which is the outermost layer in plant cell? It is cell wall. तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता? नो, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में है। प्लांट सेल में सबसे बाहर का लेयर सेल वॉल होता है, इन अदर केस इन एनिमल सेल द आउटरमोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. What is the other remaining important point regarding plasma membrane? Yes, plasma membrane, it is the living component. It is the living component. Plasma membrane is living component of the cell. Living component of the cell. It is made up of phospholipid bilayer. It is made up of phospholipid bilayer. जैसे अपने बोन्स बना होता है कैल्शियम से, फॉस्फोरस से, उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये बना होता है फॉस्फेट और लिपिड से। किससे बना होता है? फॉस्फेट और लिपिड लेयर का बना होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो 2 लेयर है, जैसे ये ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है और नीचे एक लेयर प्रेजेंट है, तो टोटल 2 लेयर, इसीलिए बाय लेयर बोला जाता है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाय लेयर. इट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल. सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है? अगर कोई सेल है, सेल के अंदर कोई चीज अगर एंटर करने की कोशिश करे, अगर कोई चीज सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करे, अगर कोई चीज सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करे, जैसे कोई बड़ा मॉलिक्यूल है, on other hand there are some small molecules, plasma membrane will check whether it is required for the cell, then and then only it will allow the substance to go. जैसे अभी ये बड़े मॉलिक्यूल्स है, इन बड़े मॉलिक्यूल्स को प्लाज्मा मेम्ब्रेन
अलाउ नहीं करेगा मूव करने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ऑन अदर हैंड ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो इजीली सेल के अंदर जाने देगा, तो चीजों को सिलेक्ट करके भेजता है, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिलेक्टिवली permeable membrane, selectively permeable membrane. It is also called as semi-permeable membrane. Is also called as semi-permeable membrane. Semi-permeable क्यों बोला जाता है? Semi-permeable इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे सब्सटेंस को इजीली पास करने देगा, लेकिन बड़े बड़े सॉलिड मॉलिक्यूल्स को वो अलाउ नहीं करेगा। तो कुछ चीजों को अलाउ करता है, कुछ चीजों को अलाउ नहीं करता है। यूजफुल चीजों को अंदर जाने अलाउ करता है, बट हार्मफुल चीज को अलाउ नहीं करेगा, तो इसीलिए उसको सिलेक्टिवली परमिएबल बोला जाता है। ऑन अदर हैंड वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे सब्सटेंस को इजीली अंदर जाने देगा, बट बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को पास करने नहीं देगा, इसीलिए उसको बोला जाता है सेमी परमिएबल। कुछ चीजों को अलाउ करेगा, कुछ चीजों को नहीं अलाउ करेगा, तो इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? सेमी परमिएबल। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपको 3-4 नाम देख सकते हो। जैसे पहला नाम क्या था? पहला नाम अपन ने क्या दिया था? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। Then it is also called as selectively permeable membrane. It is also called as semi-permeable membrane. So you can see plasma membrane has total 4 names: plasma membrane, cell membrane, selectively permeable membrane, also called as semi-permeable membrane. Are you clear till here? So this was about plasma membrane. We also spoke about the composition. We saw that plasma membrane is made up of, what it is made up of? Plasma membrane is made up of phospholipid bilayer. It is made up of phospholipid bilayer. Like our bones, they are made of phosphorus, calcium. Same way, plasma membrane जो है वो किसका बना होता है? Phospholipid bilayer का बना होता है. I hope you are clear with plasma membrane. Once again, we will go through all the points of plasma membrane that we spoke today. First point, it is called as cell membrane. Second point, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल का सबसे बाहर का लेयर कौन फॉर्म करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अनदर हैंड, इन केस ऑफ प्लांट सेल, द आउटरमोस्ट लेयर इज बीन ऑक्युपाइड बाय सेल वॉल. नेक्स्ट टू सेल वॉल देयर इज अ लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो हेंस when we saw the structure of cell, we saw that in structure of cell, plasma membrane was present, nucleus was present and cytoplasm was present. So you can see plasma membrane एक ऐसा structure है जो plant cell, animal cell, fungal cell, कोई भी सेल लो सभी में plasma membrane present होगा. और क्या देखा था हमने ये देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये लिविंग कंपोनेंट है, ये बना होता है फॉस्फोलिपिड बायलेयर का, साथ में उसे बोला जाता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्योंकि वो यूजफुल सब्सटेंस को अंदर जाने देगा, हार्मफुल सब्सटेंस को अंदर जाने नहीं देगा, तो इसीलिए उसे सिलेक्टिवली सिलेक्ट करके भेजता है चीजों को. अनदर हैंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो जैसे छोटे मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा या फिर सिंपल वाटर मॉलिक्यूल्स को इजीली अलाउ करने देगा, बट जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है उनको अलाउ करने पास करने नहीं देगा, तो इसीलिए उसको सेमी परमिएबल बोलते हैं. जैसे अब एक सेल के अंदर कोई गैसेस वगैरह एंटर करता है, सेल के अंदर कोई भी गैसेस अगर एंटर करता है, जैसे ऑक्सीजन हुआ, ये सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, कौन से लेयर को क्रॉस करके जाता है? ये एंटर करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. तो गैसेस का एक्सचेंज सेल्स के थ्रू होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. अनदर हैंड वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. और ये दोनों प्रोसेस किसको क्रॉस करके जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाता है. So that was about plasma membrane. Now let us talk about next important component of the cell. It is cell wall. Cell wall, if you will talk about cell wall, it is present in case of plant cell, it is present in case of plant cell, it is present in case of bacterial cell, but it is not present in the animal cell. It is not present in the animal cell. In plant cell, cell wall is made up of, in plant cell, cell wall is the outermost, cell wall is the outermost layer of plant cell
देन सेल वॉल जो है प्लांट सेल में ये बना होता है, जैसे हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये बना होता है फॉस्फोलिपिड से बना जाता है, वैसे ही सेल वॉल जो है सेल वॉल बना होता है सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं प्लांट सेल, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ऐसे क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं? क्योंकि बैक्टीरियल सेल का जो सेल वॉल है वो किसी और चीज का बना होता है। इवन फंगस में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट उसका भी कंपोजिशन अलग है। आपके बुक टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट नहीं है, बट आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आपको ये एक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आप एड ऑन कर सकते हो। जैसे बैक्टीरियल सेल का जो सेल वॉल है, बैक्टीरियल सेल का सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल wall is made up of peptidoglycan. Bacterial cell wall is made up of peptidoglycan, whereas in case of fungus, the cell wall is made up of chitin. So you can see all these are form of sugar. Glycan is a form of sugar, chitin is a form of sugar, cellulose भी एक form of sugar ही है। ये सारे substance, ये सारे cell wall शुगर के अलग अलग फॉर्म से बना हुआ है। जैसे प्लांट का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकिन का बना होता है, और फंगस का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। अब एनिमल सेल में तो डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसीलिए एनिमल सेल ज्यादा फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू प्लांट सेल। अब अगर प्लांट सेल के बारे में अगर बात करें, प्लांट सेल में जो सेल वॉल है, प्लांट सेल में जो सेल वॉल है, प्लांट सेल वॉल or rather all the cell wall, they are non-living. All the cell wall, they are non-living. As it is non-living, it is completely permeable. It is completely permeable. Permeable का मतलब क्या होता है? जैसे अगर कोई भी चीज सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करे तो ये सेल वॉल के थ्रू इजीली एंटर करेगा। सेल वॉल में कुछ छोटे छोटे ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगे, उस सेल वॉल से इजीली कोई भी सब्सटेंस अंदर बाहर एंट्री एग्जिट करेगा बिना कोई चेक करे। जैसे बिल्कुल एक सोसाइटी में जिसमें कोई गेटेड सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, जस्ट दीवार है, तो कोई भी सेल्स पर्सन, कोई भी पर्सन रैंडमली सोसाइटी में एंटर करेगा, तो वो बिल्कुल सेल वॉल की तरह, लाइक सेल वॉल जो है सेल वॉल चेक नहीं करता। कोई भी चीज अगर सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करे, सेल वॉल सबको अलाउ करेगा। इसीलिए ये सेल वॉल जो है इट इज कंप्लीटली परमिएबल और इट इज फ्रीली परमिएबल। वेरएज इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिल्कुल एक गेटेड सिक्योरिटी सिस्टम जो सोसाइटी में होता है, बिल्कुल वैसे उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करता है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेक करता है। अगर कोई भी चीज सेल के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेक करेगा, अच्छा ये चाहिए सेल के लिए, ओके तो अलाउ करेगा, नहीं चाहिए तो वो हार्मफुल सब्सटेंस को सेल के अंदर जाने नहीं देगा। तो इसीलिए हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोला था सिलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल। बट सेल वॉल जो है ये कंप्लीटली फ्रीली परमिएबल होता है। सेल वॉल कैसा है? सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट वाज लिविंग, whereas cell wall it is non-living. Plasma membrane it was living, whereas cell wall it is non-living. Now, if it is allowing substance to easily enter and exit the cell, then what is the use of cell wall? Cell wall क्यों है? Plant cell में cell wall ऐसा क्या काम करता है? Cell wall हेल्प करता है प्लांट को, सेल वॉल हेल्प करता है प्लांट को रिजिडिटी एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में। किस में हेल्प करता है? रिजिडिटी और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड रिजिडिटी टू दी सेल। द मेन फंक्शन ऑफ वॉल, लाइक हमारे सोसाइटीज, अपने घर में भी दीवार होता है, वो दीवार क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर के एनवायरमेंट से। और ये जो भी दीवार है ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, राइट? वो रिजिडिटी देता है, एक स्ट्रक्चर देता है, उस घर को शेप देता है। उसी तरह प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो भी सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा और साथ में स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, एक शेप प्रोवाइड करेगा। क्योंकि प्लांट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कंटिन्यूसली एनवायरमेंट में प्रेजेंट है, तो वो एनवायरमेंट के अलग अलग स्ट्रेस को फेस करता है। तो वो स्ट्रेस से ओवरकम करने के लिए या फिर वो सब अलग अलग जो भी डैमेजेस होने के चांसेस उनसे बचा के रखने के लिए ये जो सेल वॉल जो है वो प्लांट को हेल्प करता है, प्लांट के सेल को हेल्प करता है। ठीक है, तो प्लांट सेल में जो सेल वॉल है वो क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। सो दैट वाज अबाउट सेल वॉल. So once again, let us go through cell wall, all the points. First point, that
it is the outermost layer of plant cell. Cell wall is the outermost layer of plant cell. Cell wall आपको कौन से सेल्स में दिखेगा? प्लांट सेल में आपको दिखेगा सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल में दिखेगा आपको सेल वॉल, फंगस के सेल में दिखेगा सेल वॉल. किसमें नहीं प्रेजेंट होता है सेल वॉल? एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है. आप नोट डाउन कर सकते हो ये पॉइंट को चाहिए तो. एनिमल सेल में एनिमल सेल वॉल is absent. Cell wall is absent. In plant cell, the cell wall is, or rather, in any cell, the cell wall is non-living. Cell wall is a non-living component. It is completely permeable. It is freely permeable. कोई भी चीज सेल के अंदर easily enter करता है through cell wall. क्योंकि जहां पर भी ओपनिंग प्रेजेंट है वहां से सेल से कोई भी सब्सटेंस इजीली अंदर बाहर करने में पॉसिबल है. सेल वॉल जो है प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है. रिजिडिटी मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, डैमेजेस से वगैरह रोक के रखता है. और स्ट्रक्चर का मतलब एक शेप प्रोवाइड करता है सेल को. यहाँ पर आपको जैसे एक डायग्राम दिया है, जैसे आप देख सकते हो ये प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर है. तो प्लांट सेल वॉल जो है ये बना होता है प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल से. So ये एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. यू कैन सी प्राइमरी सेल वॉल, देन मिडिल लैमेले. आफ्टर दिस यू कैन सी इनसाइड सेल वॉल के बाद जो नेक्स्ट लेयर है ये बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट किससे ऑक्यूपाइड है? सेल वॉल से ऑक्यूपाइड है. आप जैसे कोकोनट वगैरह एग्जाम्पल देख सकते हो, कोकोनट, जूट, इनमें सेल वॉल जो है cell wall, it is like dead component but it is majorly occupied by most of the part, जिससे cell decay नहीं करेगा. Now like we have already covered about cytoplasm, not cytoplasm, we have already covered about plasma membrane. We also spoke about cell wall. तो हमें साइटोप्लाज्म के बारे में अभी बात करना है. तो चलो बात करते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल के. साइटोप्लाज्म अब एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, लाइक एक डायग्राम है, लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर एक सेल को ऑब्जर्व किया है. तो आप देख सकते हो ये साइटोप्लाज्म है. साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है. ये सारे सेल ऑर्गेनल्स जो है ये साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है. साइटोप्लाज्म में ये एम्बेडेड है. आप बता सकते हो ये कौन सा सेल है? ये प्लांट सेल है, एनिमल सेल है? किसके बेसिस में बताओगे? अभी जैसे हमने डिस्कस किया था कुछ टाइम पहले कि कुछ स्ट्रक्चर, कुछ ऑर्गेनल के बेसिस में हम बता सकते हैं कि प्लांट सेल है या एनिमल सेल है. ये कौन सा सेल है? यहाँ पर क्या मिसिंग है? यहाँ पर मिसिंग है सेल वॉल. तो ये कौन सा सेल होगा? ये होगा एनिमल सेल. यस, तो ये एनिमल सेल जो है इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ये सेल को ऑब्जर्व किया है और उसका हमें इमेज ऑब्टेन किया है. तो आप देख सकते हो ये साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है. ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है. उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है, वाटर कंटेंट प्रेजेंट है और ये बिल्कुल एक जेली लाइक स्ट्रक्चर है. साइटोप्लाज्म जैसे आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे इट इज जेली लाइक सब्सटेंस. साइटोप्लाज्म अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे इट इज जेली लाइक सब्सटेंस. नेक्स्ट पॉइंट इज most of the chemical reaction जो है साइटोप्लाज्म में होता है. most of the chemical reaction साइटोप्लाज्म में take place करता है. most of the chemical reaction they take place in cytoplasm. So for chemical reaction to take place, इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है. ओके, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे दे कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स. ओके, दे कंसिस्ट ऑफ एंजाइम्स, ग्रैन्यूल्स. मेन कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इट इज वाटर. साइटोप्लाज्म इट इज मेड अप ऑफ वाटर. साइटोप्लाज्म किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ water and all the cell organelles they are distributed in the
cytoplasm. All the cell organelles, they are distributed in the cytoplasm. Okay, so very few points regarding cytoplasm. It is jelly-like substance when viewed under microscope, and most of the chemical reaction, they take place in the cytoplasm, and they also contain different types of enzymes and granules, hormones. ये सारे structures, ये सारे substance cytoplasm में present है. साइटोप्लाज्म मेजरली वाटर से बना हुआ है और सारे सेल ऑर्गेनल्स जो भी है ये साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो ये रहा स्ट्रक्चर ऑफ सेल में. हमने आज के क्लास में और क्या क्या डिस्कस किया. हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर ऑफ सेल डिस्कस किया. स्ट्रक्चर ऑफ सेल में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन है. इसमें से हमने साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन तो डिस्कस कर लिया. इसके अलावा हमने डिस्कस किया सेल वॉल और हमने कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया. अब ये पूरा चैप्टर है सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड और आगे के क्लास में हम कवर करेंगे ये सारे सेल ऑर्गेनल्स वन बाय वन. तो लेक्चर खत्म करने से पहले हम एक बार क्विक रिकैप करते हैं आज के क्लास में क्या क्या हुआ, और आपसे कुछ सवाल हो गए, वो आप उस सवाल के जवाब आप मुझे रिप्लाई में दे देना. कैसे रिप्लाई करोगे? कमेंट्स में रिप्लाई कर देना. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन. स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्यों डिस्क्राइब किया? क्योंकि ये तीन स्ट्रक्चर सभी सेल्स में प्रेजेंट होगा. whichever cell it is, every cell consists of these three major structures. Then we saw about different types of cells and cell organelles. What are cell organelles? Cell organelles are nothing but the little organs. Cell के अंदर के छोटे छोटे organ like structures जो cell जिनका अपना अपना structure है, जिनका अपना shape है, जिनका अपना specific function है, ऐसे little organs को हम organelles बोलते हैं. और ये सारे organelles कैसे members है? ये सारे organelles है living members. अब इन ऑर्गेनलीज के बेसिस पर हम ये सेल को डिवाइड करते हैं दो ग्रुप में, प्लांट सेल और एनिमल सेल. एक मेजर डिफरेंस तो हमने देखा था, जैसे सेल साइटोप्लाज्म में जो वैक्यूल है, प्लांट सेल में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल वैक्यूल्स प्रेजेंट हो गए तो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. और जैसे ये बड़े वैक्यूल के कारण ये जो भी न्यूक्लियस है प्लांट सेल में एक कॉर्नर में शिफ्ट होता है, बट इन केस ऑफ एनिमल सेल द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑलमोst सेंटर ऑफ द सेल. There is one more difference that is present in the plant cell and animal cell. That is difference. What is that major difference? Difference is regarding chloroplast. There is one more organelle which is called as chloroplast. You can see chloroplast जो है ये सिर्फ plant cell में present है, but animal cell में chloroplast present नहीं है. इसीलिए हम green नहीं दिखता है. क्यों? क्योंकि हमारे अंदर chloroplast ये organelle present नहीं है. एक और पॉइंट है, एक मेजर पॉइंट जो हम अभी डिस्कस करेंगे जिसके बारे में, जो है सेल वॉल. सेल वॉल इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल बट इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. सो ये स्ट्रक्चर देख के हमें अगर माइक्रोस्कोप के अंदर अंडर एक इमेज दिया, ठीक है, एक स्लाइड दिया और आपको बताया कि आप ये सेल को देख के पहचान के बता देना कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, किसके बेसिस में आप पहचानोगे? उसमें वैक्यूल प्रेजेंट है या नहीं, सेल वॉल प्रेजेंट है या नहीं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है या नहीं. ये तीन स्ट्रक्चर देख के हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है. अब बात करते हैं पहले स्ट्रक्चर के बारे में, जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला पॉइंट ये था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल, whereas in plant cell it forms the second layer. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये लिविंग कंपोनेंट है सेल का. इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बायलेयर. के टेक्स्ट बुक में ये भी दिया होगा, इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन लेयर. लिपोप्रोटीन लेयर मैं बताती हूँ क्यों बोला है लिपोप्रोटीन लेयर, बिकॉज इफ यू विल सी दिस इमेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंडर माइक्रोस्कोप, यू कैन सी दिस इज द लिपिड लेयर, दिस वन, दिस इज द लिपिड लेयर. ये जो है ये है लिपिड लेयर, और बीच बीच में आपको दिखेगा ये जो भी स्ट्रक्चर है, दीज आर दी प्रोटीन्स. ओके, दीज आर दी प्रोटीन. सो इसीलिए बताया है लिपोप्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है. It is also called as selectively permeable membrane and it is also called as semi-permeable membrane. So what are the different name of plasma membrane? Plasma membrane is called as cell membrane, selectively permeable membrane, it is also called as semi-permeable membrane. Selectively permeable membrane because it allows only certain substance to pass through it. Select करके चीजों को अंदर बाहर exit entry करने देगा. Semi-permeable क्योंकि
वो वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे सब्सटेंस को इजीली अंदर पास करने देगा, लेकिन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को वो पास करने नहीं देगा, इसीलिए सेमी परमिएबल। सो हमें याद रखना है कि जो भी सेल्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है वो कौन से प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन से होता है, और वाटर मूवमेंट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कौन से प्रोसेस से जाता है, ऑस्मोसिस से जाता है। अब बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ plant cell. It is the outermost layer of plant cell. Cell wall of plant cell is made up of cellulose. Bacterial cell is made up of peptidoglycan. Bacterial cell का cell wall जो है peptidoglycan का बना होता है. Fungus का cell wall जो है ये chitin का बना होता है. It is a form of sugar. Okay, all three are the types of sugar. एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है. एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, उसमें बिल्कुल भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा. ये एक मेजर हाईलाइटिंग पॉइंट है. सेल वॉल जो है ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है सेल का. इट इज कंप्लीटली परमिएबल और इट इज फ्रीली परमिएबल बिकॉज एनीथिंग कैन एंटर और एग्जिट सब्सटेंस, anything can enter or exit from the cell wall, so hence it is called as freely permeable. Cell wall, it provides rigidity and structure to the cell. That is the main function of cell wall in the plant. Here we have one image of fungal cell wall, fungus cell, where you can see the outermost layer, it is made up of cell wall. You can see this is the cell wall. फंगस का जो सेल है ये सेल वॉल है. ये सेल वॉल सबसे बाहर का लेयर है. देन वी सॉ अबाउट साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म से रिलेटेड क्या पॉइंट डिस्कस किया था, ये बताया था कि साइटोप्लाज्म जो है ये जेली लाइक सब्सटेंस है. इसमें बहुत सारे, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है, और इसमें इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स, ग्रैन्यूल्स, हार्मोन्स, यूजफुल सब्सटेंस, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, ये सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा. साइटोप्लाज्म में मेजर वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, सो इसीलिए मोस्टली उसका पीएच जो है इट इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल पीएच. एंड cell organelles, they are distributed in the cytoplasm. That was about the components of the cell. I hope you're clear till here. So let us have some questions. I hope you will answer these questions through comment section. If you understood this part, just give me like, just click the like button. Okay. So first question. Name the part of the cell which is present only in plant cell and not in animal cell. A part of cell, I'm not mentioning about cell organelle, I'm talking about a part of cell which is present only in plant cell but not in animal cell. Then second question, how will you differentiate plant cell and animal cell? Plant cell और animal cell को किसके बेसिस में डिफरेंशिएट करोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो गिवन सेल है वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है? Tell me what is plasma membrane made up of? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन बताओ. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है? जैसे हमारे बोन्स बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फोरस से, उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज our cell wall, plant cell wall is made up of what? What is the composition of plant cell wall? So these are the few questions. I expect you to answer these questions in the comment section.